नाम एसी भारद्वाज नहीं है। अगर मैं रामपुर लवी में कभी जिंदगी में परफॉर्म कर दूंगा, मैं बायकॉट करता हूं रामपुर लवी को। और आज से पहले आप 1 करोड़ का अमाउंट दे दीजिए, लेकिन इतना गलत नहीं होना चाहिए सर। आपने इनवाइट किया है, मैं नहीं आया था भीख मांगने कि मुझे कार्यक्रम दीजिए। आपने आमंत्रित किया है, आपने 8:30 की टाइमिंग रखी थी, उसके बाद 10 मिनट पहले आप मुझे कहते हैं प्लीज मंच पे आ जाइए और आपको स्टेज पे आने, नहीं तो नाम काटा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मुख्य अतिथि महोदय विक्रमादित्य सर जी थे, उनके सामने में बात करने गया, सर ये चिंता का विषय रामपुर में ऐसा क्यों हो रहा है। आपने खुद मुझे कहा था कि आप 8:30 बजे परफॉर्म करोगे, लिस्ट में वो है, पोस्टर्स में वो है। उसके बाद आप मेरे मुंह पे आप मुझे झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं आपको 7:30 बजे आना था। इस बात के लिए इस राजनीति का शिकार हम नहीं, आप भी हो रहे हैं। आप लोग इस तरह से कैसे कर सकते हो। और मुझे ये कहा जा रहा है कि एसी भारद्वाज किसी विपक्षी दल की पार्टी से संबंध रखता है, इसलिए इसका कार्यक्रम हटा के थोड़ा ऊपर किया जाए, ये नाइट करने लायक नहीं है। और अभी एक बात और निकल के सामने आई है कि मैंने विपक्षी दल के जो नेता है उनके लिए सरेआम जो है कन्वेंसिंग की थी, उनके लिए वोट मांगी थी, इसलिए मुझे मंच नहीं दिया जा रहा है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हेलो नमस्ते, मैं हूँ एसी भारद्वाज। बहुत सारे लोग मुझे शायद जानते हैं, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं हिमाचली सिंगर हूं और रामपुर बुशहर से बिलोंग करता हूं। और आजकल रामपुर बुशहर में बहुत जोरों शोरों से जो है रामपुर अंतर्राष्ट्रीय लवी जो है उसका आयोजन किया जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी, चिंता और शर्म का एक विषय है जो आप सब लोगों से मैं साझा कर रहा हूं। और इस प्रेस वार्ता का जो मेन उद्देश्य है वो भी शायद यही है कि यहाँ पर कलाकारों का जो शोषण हो रहा है मंचों पे, वो बहुत ज़्यादा निंदनीय एक विषय है जो कि आज से नहीं, ना जाने कितने ही सालों से ये चलता आ रहा है। और मतलब प्रॉब्लम ये है कि आप कलाकार को बुलाते हैं, उनको तिरस्कृत करते हैं और उसके बाद आपके पास कोई जवाबदेही नहीं होती है, आपके पास जवाब ही नहीं है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि प्रशासन और पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर आप कलाकार को क्यों आहुति में डाल देते हैं, ये समझ में बात नहीं आ रही है। और एक सच्चाई से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। पिछले कल 13 तारीख को हिमाचली सांस्कृतिक संध्या रामपुर लवी में आयोजित की गई थी और बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि हिमाचली सांस्कृतिक जो संध्या में है वो बतौर कलाकार आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल इनविटेशन कार्ड है जो कि शायद हर जगह से पोस्ट हुआ है। यहाँ पे फिलहाल जो स्क्रीनशॉट है उसमें रामपुर बुशहर सिटी की ओर से ये पोस्ट किया गया था, लेकिन इसके अलावा पूरे रामपुर प्रदेशवासियों को और साथ ही साथ लगभग सभी लोगों को पता है कि 13 तारीख जो सांस्कृतिक संध्या है वो सीक्वेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें कि हिमाचली कलाकारों के नाम है अशोक पालसा जी, जॉनी चौहान जी, डिम्पल ठाकुर, राजीव शर्मा, तांत्रा बॉयज, एसी भारद्वाज और विक्की चौहान। और इसके बाद अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाएं तो ये रही वो ऑफिशियल लिस्ट जो कि एसडीएम ऑफिस से जारी की जाती है और हमें यहाँ तक बताया जाता है जब सीक्वेंस की अदला बदली या समय की बात आए कि हमें थोड़ा ज्यादा समय दिया जाए, तो हमें जो शब्द कहे जाते हैं एसडीएम ऑफिस से वो ये रहते हैं कि डीसी ऑफिस शिमला से ये लिस्ट पास होके आती है। अगर ये वही लिस्ट है जो पास होके आई है तो आपको बता दें डीसी ऑफिस वाली लिस्ट में सेम सीक्वेंस आप देख सकते हैं, एसी भारद्वाज और नीचे स्लैश करके विक्की चौहान लिखा गया है, दोनों के बीच में स्टार नाइट लिखा गया है। समय सीमा यहाँ देखिए, एसी भारद्वाज 8:35 रात्रि से 9:05 तक, मतलब लगभग 30 मिनट का समय है। उसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक विक्की चौहान जी का समय था। हम लोग समझते हैं कि मेलों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, कलाकार कई बार ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ एक और औपचारिकता तो चलते समय थोड़ा कम ज़्यादा ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इतना भी ऊपर नीचे नहीं होता कि आप किसी कलाकार को सूची से हटा ही दें। तो सबसे बड़ी राजनीति जो खेली गई है वो खेली गई है कल रात्रि कार्यक्रम में, जिसमें कि जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो परफॉर्मेंस होनी थी 8:30 बजे और मेरी दिन में 4 बजे बात हुई है एसडीएम ऑफिस के जो कार्यकारिणी है उनसे मेरी बात हुई। तो उनसे बात होने के बाद 4:30 बजे मुझे ये बताया गया है कि आपका जो कार्यक्रम है वो ठीक 8:30 बजे है, विक्की चौहान जी से पहले, तो आप अपने हिसाब से मंच पे पहुंच जाइएगा। और डीएलओ सर का मुझे कॉल आया था कि 8 बजे मंच पे रिपोर्ट करें आप, ताकि आधा घंटा हमें एडजस्टमेंट में लगे। ये बात खत्म होती है और बाद में ये जो लिस्ट है ये हमें उस समय जो मंच संचालक मंच में थे संजय ठाकुर जी, संजय बिंटा जी, तो उनके पास ये लिस्ट थी और उन्होंने ये लिस्ट हमें भेजी है ये बताने के लिए कि आपका समय क्या है।
और उसके बाद जब हम लोग रास्ते में थे तो हम लोग लगभग नोगली में थे। नोगली में हमें पता लगा है, हमें कॉल आता है डीएलओ सर का कि भारद्वाज जी आप कहाँ हैं, आप लेट हो गए हैं, आपका कार्यक्रम 6 बजे था, आपका कार्यक्रम 6:30 बजे था, आप मंच पे क्यों नहीं हैं। तो इस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा चिंता में हुआ। मैं कहा सर आपने हमें 8:30 बजे का टाइम दिया है, हम लोग 6, 6:30 या 7 बजे कैसे मंच पे आ सकते हैं। और ऊपर से मेरी जो टीम है वो लगभग 22 लोगों की जो टीम है, जिसमें मेरा वेस्टर्न डांस ग्रुप, फोक डांस ग्रुप और मेरी पूरी मैनेजमेंट की टीम है, वो सब लोग हम थे। और वो जो टीम है वो यहाँ पर उस समय नोगली के आसपास थी और कुछ जो टीम है वो दत्तनगर के आसपास थी। तो ये इम्पॉसिबल था कि हम आके सीधे मंच पर चढ़ के परफॉर्म करें, क्योंकि हमें आना होता है, हमारे अरेंजमेंट जहाँ पे हम कपड़े चेंज करते हैं, बहुत सारी और तैयारियां रहती हैं। लेकिन हम लोग इतना टाइम से थे, हमें पता था कि हम 10-15 मिनट पहले बैक स्टेज होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी 2 कलाकार जिन्होंने मुझसे पहले परफॉर्म करना था, मैं उनसे पहले मंच के पीछे था, पूरी टीम मेरी मंच के पीछे थी। उसके बाद मंच पे जाने के बाद हमारी मैनेजमेंट टीम में प्रिया गौतम जी हैं, जो हमारी पूरी टीम का मैनेजमेंट देखते हैं, वो मंच के पीछे मंच संचालक के पास गई तो मंच संचालक कहते हैं कि आपका लिस्ट में जो नाम है वो काट दिया गया है, आपका टाइम जो है वो बहुत पहले था, 6 या 6:30 बजे आपकी टाइमिंग थी और अब वो जो परफॉर्मेंस है आपकी वो रद्द कर दी गई है और हमारी गलती नहीं है, आप एसडीएम सर से बात कर लीजिए। तो बहुत अजीब लगा सुनकर और उसके लिए मैं एक बार एसडीएम सर से मिलके भी आ गया था। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, असली जो चीज़ है वो अब शुरू होने वाली है। जो ड्रामा एक चलता है ना, वो बहुत ज़्यादा दुख होता है उन चीज़ों को देखकर और सुनकर। जैसे ही मैं एसडीएम सर से मिला तो एसडीएम सर ने बिल्कुल इस तरह से बिहेव किया जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। और जबकि डीएलओ सर और बाकी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने डायरेक्ट कहा कि एसडीएम सर से बात कीजिए, अगर ये लिस्ट डीसी ऑफिस शिमला से फाइनल होती है तो यहाँ पर बदलने वाले ये लोग कौन होते हैं। और अगर आप एक कलाकार को स्टार नाइट में परफॉर्म करने वाला कहने के बाद आप उन्हें कहते हैं आप 6 बजे या 6:30 बजे परफॉर्म कीजिए, आप गाइए, तो समझिए वो आदमी कितना बेवकूफ़ होगा। तो आप उस आदमी को बुलाते क्यों हैं। मैं आज से पहले मैंने रामपुर में बहुत प्रयास किया, मैं रामपुर का लोकल हूँ, लोकल होने के नाते मुझे एक मंच दिया जाए, लेकिन मंच हमें नहीं दिया गया। उसका रीज़न ये था, हमें कहा जाता था आपका नाम नहीं है, आपका मार्केट में कोई गाना नहीं है, तो आपको कैसे मंच दिया जाए। हम लड़ते थे, हम रो लेते थे स्टेज के पीछे, मंच नहीं मिलता था। लेकिन उसके बावजूद जो पैराशूटी कलाकार है, और मैं अपने मीडिया के बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हर मौके पर रामपुर के मीडिया ने मुझे सपोर्ट किया है। ये कहकर उस टाइम ये न्यूज़ लगी थी कि मंच पे पैराशूटी कलाकार आते हैं। इसका मतलब भी यही था कि जो ऊपर से फोन आता है, टेलीफोनिकली जो कलाकार है, जो लोग हैं वो मंच पे आते हैं, लेकिन जो स्थानीय कलाकार हैं जो गाते हैं उनको कोई मंच नहीं मिलता था। उसके बाद 2-3 सालों से लगातार मुझे ऑन डिमांड कॉल करके बुलाया जाता था, लेकिन मैं नहीं आ पाया। उसका रीज़न था कि मैं बिजी रहता था कार्यक्रमों में। इस बार मुझे कॉल आया, मैंने कोई अर्जी नहीं दी है, ये सबसे बड़ी नोट करने वाली बात है। मैं हर कार्यक्रमों में अर्जी देता हूँ और अर्जी के बेस पे आपको कॉल किया जाता है, आपको आमंत्रित किया जाता है। लेकिन समस्या ये है, इस बार कोई अर्जी नहीं दी गई, उसके बावजूद भी मुझे बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। क्यों? इसका मतलब ये कि आप मुझे चाह रहे हैं बुलाना, और क्योंकि मुझे पता था रामपुर में मुझे नहीं बुलाएंगे, यहाँ तब नहीं बुलाया जब हमें जरूरत थी, अब क्या बुलाएंगे। लेकिन मुझे बुलाया ये कहकर कि आपकी सांस्कृतिक संध्या है, आप नाइट कर रहे हैं 13 तारीख की। लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। कल रात को हजारों कॉल्स आई, हजारों लोग मिलने आए, लेकिन सब लोग इतने निराश थे कि मैंने परफॉर्म क्यों नहीं किया। इन लोगों को हम लोग बहुत ही बहुत ज्यादा निम्न स्तर के लोग लगते हैं। इनको लगता है कि कलाकार बहुत ही घटिया टाइप के आदमी होते हैं, जिनको अगर ऐसा बोला जाए तो वैसा करेंगे, जैसा बोला जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चुनावी जो रोटियां है ना, आप सब लोग हमारी पीठ पे जो नगाड़े बजा के करते हैं ना, हम लोग जब आते हैं मंच पे, भीड़ आती है, भीड़ के बाद आप अपनी स्पीचेस देते हैं और चुनावी रोटियां सेकते हैं, उसके लिए हमारा यूज किया जाता है। लेकिन जब हमें जरूरत है आपकी, हमें मंच चाहिए तो मंच नहीं मिलता है। मुझे बहुत गर्व होता है अपने ऊपर ये कहते हुए कि मैं रामपुर का कलाकार था, यहाँ पे मंच नहीं मिला। उसके बावजूद मैंने मेहनत की। पूरे हिमाचल प्रदेश के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के हर मंच पे मैंने परफॉर्म किया, और इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत, इतना पैसा और इतना मान सम्मान, हर चीज वहां पे मिलती है। लेकिन अपने घर में घर की मुर्गी दाल बराबर वाली जो बात होती है वो आज सामने नजर आ रही है। और आज आपको एक और बात बताता हूँ,
कि आज पॉलिटिक्स की जो आंच में है वो हमारे को झुलसाया जा रहा है, कि हमें राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। और डायरेक्ट एसडीएम सर के मुंह से ये बात निकली है कि आप राजनीति का शिकार है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। अगर आप यहाँ पर प्रशासन में बैठकर राजनीति के नीचे दब रहे हैं तो लानत है आप पे। मुझे लगता है कि आप लोगों को स्टैंड लेना चाहिए। आपकी कितनी एक वैल्यू है, आपको पॉलिटिकल, मैं समझता हूं ठीक है सरकार है आप पे प्रेशर डालेंगी, लेकिन इतना गलत नहीं होना चाहिए सर। आपने इनवाइट किया है, मैं नहीं आया था भीख मांगने कि मुझे कार्यक्रम दीजिए। आपने आमंत्रित किया है, आपने 8:30 की टाइमिंग रखी थी, उसके बाद 10 मिनट पहले आप मुझे कहते हैं प्लीज मंच पे आ जाइए और आपको स्टेज पे आने, नहीं तो नाम काटा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मुख्य अतिथि महोदय विक्रमादित्य सर जी थे, उनके सामने में बात करने गए, सर ये चिंता का विषय रामपुर में ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद भी एसडीएम सर मेरे सिर पे चढ़ के आके बोल रहे हैं सर इनका 6 बजे तक ये नहीं आए हैं। इतना झूठ कैसे बोल सकता है एक इंसान। आपने खुद मुझे कहा था कि आप 8:30 बजे परफॉर्म करोगे, लिस्ट में वो है, पोस्टर्स में वो है, उसके बाद आप मेरे मुंह पे आप मुझे झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं आपको 7:30 बजे आना था। इस बात के लिए इस राजनीति का शिकार हम नहीं आप भी हो रहे हैं। आप लोग इस तरह से कैसे कर सकते हो। और मुझे ये कहा जा रहा है कि एसी भारद्वाज किसी विपक्षी दल की पार्टी से संबंध रखता है, इसलिए इसका कार्यक्रम हटा के थोड़ा ऊपर किया जाए, ये नाइट करने लायक नहीं है। और अभी एक बात और निकल के सामने आई है कि मैंने विपक्षी दल के जो नेता है उनके लिए सरेआम जो है कन्वेंसिंग की थी, उनके लिए वोट मांगी थी, इसलिए मुझे मंच नहीं दिया जा रहा है। वैसे तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी घटिया राजनीति के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं एक आर्टिस्ट हूं, मेरे पास 1 सेकंड का समय नहीं है। मैं अपने जीवन में बहुत बिजी और बहुत खुश हूं, लेकिन समस्या ये है जब आप जैसे लोग हमें घसेड़ देते हैं ना राजनीति में तो दुख होता है। रामपुर के होने के नाते आपने जो ये घटियापंथी की है, इसके लिए मैं आज यहाँ की मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, मेरा नाम एसी भारद्वाज नहीं है। अगर मैं रामपुर लवी में कभी जिंदगी में परफॉर्म कर दूंगा, मैं बायकॉट करता हूं रामपुर लवी को। और आज से परे आप 1 करोड़ का अमाउंट दे दीजिए, आप गिड़गिड़ा लीजिए। मुझे पता आपको मेरी आवश्यकता नहीं है, वैसे मुझे भी आवश्यकता नहीं है। दुनिया में बहुत सारे कार्यक्रम है, भगवान की दया से, सरस्वती माता की कृपा है, मेरे गाने इतने ज्यादा पसंद करते हैं पूरी दुनिया में। मैंने महाराष्ट्र, पुणे से लेकर बरेली से लेकर मैंने विदेशों तक के जो है वो कार्यक्रम भी किए हैं। आज भी मुझे कॉल आते हैं कि आप कीजिए, तो मुझे नहीं लगता मेरे घर में अगर घर की मुर्गी दाल बराबर है तो ऐसे घर को मैं लात मारता हूं। मैं आज से परे रामपुर लवी नहीं करूंगा। और कलाकार जो है वो किसी राजनीतिक दल से नहीं होता है। कलाकार 1 सेकंड के लिए, वैसे तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है आपकी राजनीति से, लेकिन 1 सेकंड के लिए अगर मैं किसी और दल से बिलोंग करता भी हूं तो मेरी गायकी का उससे क्या लेना देना। एक जो कलाकार है उसका अपना कोई भी ओपिनियन हो सकता है, वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन वो एक कलाकार है। मंच पे कोई पार्टी नहीं है, मंच पे एक है। और मैंने सुना है, मैं बताना चाहूंगा, हम टीका साहब के बहुत बड़े फैन हैं कि दलगत राजनीति से उठकर आप बात करें, इसका मतलब ये नहीं चाहिए। तो टीका साहब के ये वक्तव्य रहते हैं कि विपक्षी दल का आदमी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको हमारा सपोर्ट है, हमारा सलाम है। तो मुझे लगता है, अगर, वैसे तो मैं नहीं हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन अगर मैं 1 सेकंड के लिए किसी पार्टी से बिलोंग करता हूं तो मुझे लगता है ये बात यहाँ पे भी उठनी चाहिए। मतलब इस पार्टी वाली जो बात से आपको मुझे लगता है पर्दा उठाना पड़ेगा। हम लोगों को शिकार क्यों बनाया जा रहा है मुझे नहीं आ रहा है समझ, और बहुत ज्यादा खराब ये बात है सीरियसली। मतलब मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ इस बात से लेकर, और मैं ही नहीं, ना जाने कितने और हिमाचली आर्टिस्ट। ये रामपुर की बात नहीं, पूरे हिमाचल की बात है। हर मंच पे ऐसा ही होता है, कलाकारों को शोषण होता है, हिमाचली कलाकारों को मंच नहीं मिलता है। कुल्लू दशहरे का एक्सपीरियंस मैंने किया है। 7 सांस्कृतिक संध्याओं में से 6 जो सांस्कृतिक संध्याएं हैं वो बाहर के कलाकारों को, मतलब हिमाचल प्रदेश से बाहर के कलाकार परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ 1 सांस्कृतिक संध्या हिमाचली कलाकारों को दी गई है। और आप ढिंडोरा पीटते हैं कि आप संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, आप वहां पे अपनी संस्कृति का मंचन कर रहे हैं। कौन सी संस्कृति, कैसी संस्कृति? आप सिर्फ कागजों पे दिखाते हैं कि ये रहा दशहरा, ये रही रामपुर लवी, ये रहा मंडी का आपके शिवरात्रि, ये चंबा मिंजर। कुछ नहीं होता है, बिलीव मी, हम बहुत करीबी से मंच पे होते हैं। कोई संस्कृति का मंचन नहीं होता, ढिंडोरा पीटा जाता है। आप अगर ग्राउंड लेवल पे उतर के देखेंगे, अंदर डिटेल में जाएंगे, बहुत ज्यादा गंद भरा है। कोई नहीं है, सब लोग अपना पैसा कमा रहे हैं। एक एक आदमी का जो है
पैसे का रोल है। मुंबई से जो कलाकार आते हैं यहाँ से लाखों रुपए लेकर जाते हैं, लेकिन हमारी बारी जब आती है, हम जब यहाँ पे पैसे मांगते हैं तो हमें कहा जाता है कि आपके लिए बजट नहीं, इस बार थोड़ा कम है। हमारी बारी में कम हो जाता है बजट, लेकिन रामपुर शहर में 3 सांस्कृतिक संध्याओं में 5 बॉम्बे के कलाकार बुलाए जा रहे हैं। 5 कलाकार। पहली सांस्कृतिक संध्या में 2 पंजाबी कलाकार, दूसरी सांस्कृतिक संध्या में मुंबई के कलाकार, तीसरी सांस्कृतिक संध्या सो कॉल्ड पहाड़ी सांस्कृतिक संध्या जो कि पहाड़ी थी नहीं, और उसके अलावा चौथी सांस्कृतिक संध्या जो कि आज हो रही है वो हो रही है, उसमें 2 मुंबई के कलाकार। तो इसके बावजूद भी आप अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इन कलाकारों को मिलाकर लगभग 1 करोड़ नहीं तो 50 लाख से ऊपर का जो बजट है वो इन पे स्पेंड किया जा रहा है ऑन पेपर। लेकिन मुझे नहीं पता इन तक कितना पहुंचता है, लेकिन हम तक तो 20-25 हजार ही पहुंचते हैं। हमें तो कहा जाता है प्लीज आ जाइए, अपने रामपुर के लिए काम कीजिए। रामपुर के लिए अगर हमें काम करना है ना, तो रामपुर के लिए आप क्या कर रहे हैं रामपुर के कलाकारों के लिए? तो मेरा सीधा सीधा विरोध है और मैं बायकॉट करता हूँ रामपुर लवी। और मेरा सरकार से भी बहुत ज्यादा मैं आप लोगों से परेशान हूं कि आप सब लोगों से एक्सपेक्टेशन थी कि एक नई सरकार आएगी, नए लोग आएंगे, नए चेहरे आएंगे, नया परिवर्तन होगा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं है। स्थितियां जस की तस हैं। उसके अलावा प्रशासन को भी मैं सलाम करना चाहूंगा कि आप भी सिर्फ ढिंढोरा पीटते रहिए और आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं है चीजें। आप लोग इसी तरह से करते रहोगे, इसी तरह कलाकारों का शोषण होता रहेगा। और सबसे बड़ा जो ये है संदेश मेरे कलाकारों के लिए है, आप लोग जो टांगे खींचना है वो बंद कर दीजिए। रामपुर लवी में अभी भी मुझे पता है बहुत सारे कलाकारों ने, हमारे अपने ही कलाकारों ने टांगे खींच के उन्होंने ये बात पहुंचाई है सरकार तक कि मैं या कोई और जो कलाकार है वो इस दल से है, इस दल का है, तो मतलब उसे कार्यक्रम नहीं मिलना चाहिए, समय नहीं मिलना चाहिए। ये बताइए, अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मैंने कल की सांस्कृतिक संध्या में दूसरे राजनीतिक दल का एक परफॉर्मेंस मंच पे देखा, वो क्यों हो रहा है? क्या ये जो मेले हैं राजनीति का मंच हो गए हैं? हर मेले में क्या अब ये देखा जाएगा कौन कांग्रेस से, कौन बीजेपी से, कौन दूसरी पार्टी से, उसको मंच मिलेगा? क्या एक आदमी न्यूट्रल रूप से मंच नहीं ले सकता कि जो कलाकार है जिसको मंच चाहिए, जो मंच डिजर्व करता है, क्या वही मंच पे नहीं होना? आपकी क्या राय है, आप जरूर बताएं और प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये शायद मेरा गुस्सा नहीं, ये पूरे हिमाचल प्रदेश के कलाकारों का गुस्सा है, जिनके सर पर इस लेवल का गुस्सा है। आप बिलीव नहीं करोगे, एक बार सिर्फ ब्लास्ट होने की जरूरत है, बहुत मुश्किल चीजें हो जाएंगी। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब मैं रामपुर में कभी कोई कार्यक्रम नहीं करने वाला, लवी के मंच पे तो बिल्कुल नहीं। उसका रीजन ये है कि जिस मंच पे मुझे तिरस्कृत किया गया है उस मंच पे मैं दोबारा नहीं आऊंगा। 22 लोगों की टीम मेरे साथ आई थी, 2 दिनों से सब लोग यहीं पर हैं। अभी सब लोगों को बसेस में भेज रहे हैं, गाड़ियों में भेज रहे हैं वापस। आज सब लोगों को अभी 5 बजे सब लोगों को वापस भेजा गया, ये कहकर कि आज भी हमारा कार्यक्रम नहीं है। आज हम इस आशा से गए थे कि हमारा कार्यक्रम आज के लिए शिफ्ट किया गया होगा, लेकिन मुझे डायरेक्ट बताया गया कि आप राजनीति के शिकार हो गए हैं। आपने विपक्षी दल को, उनके जो नेता को है वो सपोर्ट किया था खुलेआम, इसलिए आपको जो है हम लोग कार्यक्रम नहीं दे रहे। डायरेक्ट मेरे मुंह पे बोला गया है और इससे बड़ी लानत कुछ और हो नहीं सकती है। रामपुर की राजनीति आप अपने पास रखिए, मेरा आपसे कोई नाता नहीं है। आज से बड़े मेरा और रामपुर लवी बायकॉट है। आप अपना काम कीजिए और कलाकार बंधुओं आप लोग आराम से नाइट्स कीजिए। आज से पहले आपको ये प्रेशर नहीं होगा कि आपके बाद एसी भारद्वाज की परफॉर्मेंस है। आज से पहले आप नाइट कीजिए। आप लोगों ने बुशहर कार्निवल के दौरान भी बहुत सारे आक्षेप लगाए कि एसी भारद्वाज विपक्षी दल का है और इसलिए एसी भारद्वाज को मंच ना दिया जाए, और उसके बाद अब भी आप यही कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत घटिया बात है। तो जरूर जल्दी से जल्दी ये शेयर करें, लाइव स्ट्रीम जो भी है, आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरा प्रश्न नहीं है, मैं अपने कार्यक्रम कर रहा हूँ। सरस्वती माता की इतनी कृपा है कि हमें आवश्यकता नहीं है इस तरह के मंचों की जहाँ पे हमारी कदर ना हो। लोग बहुत कदर करते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत ज्यादा घटिया राजनीति, बहुत ज्यादा प्रशासन का जो स्तर है वो बहुत ही घटिया है। मैं सीरियसली बहुत ज्यादा निराश हूँ, मेरी पूरी टीम निराश है। मुझे दुख हुआ, सिरमौर से, सोलन से, शिमला से, अलग अलग जगह से मेरे आर्टिस्ट आते हैं, वो सब लोग थूक के गए हैं मेरे मुंह पे। वो लोग नाराज होके गए कि आपके रामपुर में ऐसा होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। तो ये है रामपुर मेरा और मुझे बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू। लाइव स्ट्रीम शेयर करें आप, और लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए कि किस हद तक राजनीति का जो है कलाकारों के रूप में आप इस तरह से शोषण कर रहे हैं।
थैंक यू।